फरमाया है, अगर मैं मय्यत पर उस इल्म हिकमत और असरार को डाल दूं तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। गौसे पाक मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। शायर कहते हैं, वो कहकर कुम बेइज़्निल्लाह जिला देते थे मुर्दों को। वो कहकर कुम बेइज़्निल्लाह जिला देते थे मुर्दों को। बहुत मशहूर है ये हियाए मौता गौसे आजम का, बहुत मशहूर है ये हियाए मौता गौसे आजम का। गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी खुद फरमाते हैं, कुल्लमा हमम तो अन अलअबा मासिबियाने अस्माओ काइलन यकूलो यलैया या मुबारक। जब मैं कभी खेलने का इरादा करता तो मिन जान बिल्लाह ये आवाज आती, ऐ नेक और साले बंदे, मुबारक बंदे, मेरी तरफ आ, अल्लाह की तरफ लो लगा। शायर कहते हैं, इलैया या मुबारक की सदा आती थी खलवत में। गौसे पाक से पूछा गया कि आपको विलायत कब मिली? तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, मकतब में तालीम हासिल करने जाता था, तो मिन जानबिल्लाह ये आवाज आती थी, इफ्सहू लिवलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए जमीन कुशादा कर दो, जमीन खाली कर दो। शायर कहते हैं, इलैया या मुबारक की सदा आती थी खलवत में। ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आजम का, ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। और गौसे पाक की सबसे पहली करामत जो आपसे सादिर हुई, वो रमजान के महीने में रोजा रखना, दूध ना पीना। रमजान के चांद में बारे में इख्तलाफ हो गया, लेकिन इस इख्तलाफ का हल गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। जबकि आप गैर मुकल्लफ हैं, इस्लामी अहकामात आप पर नाफिज नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अजमत वाला, बरकत वाला बनाना चाहता। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने सिर्फ पीर और फकीर ही नहीं थे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको तफक्कुह का भी इल्म हासिल था। आप बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे, फकीह थे, हदीस और फिक्र का इल्म आप लोगों को दिया करते थे। आपकी पहली करामत रमजान के महीने में दूध ना पीना, और ये खबर पूरे गीलान में मशहूर थी, वलिदा लिल अशराफ वलदुन ला यरदो फी रमजाना। खानदान अशराफ में, खानदान सादात में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अपनी माँ का दूध नहीं पीता। शायर कहते हैं, रहे पाबंदे अहकाम शरीयत इब्तिदाई से, रहे पाबंदे अहकाम शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का।
गौसे पाक के मुरीद हजरत अली बिन हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह उन 4 खुलफा में से हैं जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते। गौसे पाक जब भी बयान करते, वाज कहते, तकरीर करते, तो आप गौसे पाक के एकदम सामने, ठीक सामने बैठा करते थे और करीब में बैठा करते थे, इसलिए कि गौसे पाक के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह का करम नाजिल होता है, रहमतें नाजिल होती हैं। तो जो करीब रहेगा वही गौसे पाक पर नाजिल होने वाली रहमतों से फैज़याब होगा, माला माल होगा। इसी नजरिए से और इसी नीयत से हजरत अली बिन हीती जो आपके खलीफा हैं, मुरीद भी हैं, सामने मौजूद थे। जब गौसे पाक ने यह जुमला इरशाद फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीइल्लाह, ये मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। तो आपका बयान है कि जिस लकड़ी के मिंबर पर बैठकर गौसे पाक वाज कह रहे थे ना, तकरीर कर रहे थे, मैं अपने सर को उस मिंबर पर रख दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मकामे वलायत को बुलंद फरमा दिया। फिर मैंने गौसे पाक के कदम को अपनी गर्दन पर रखा तो अल्लाह ने मेरे मकामे वलायत को और बुलंद फरमा दिया। फिर आपके कदमे नाज को मैं अपने सर पर रखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मकाम को इतना बुलंद फरमा दिया, इतना बुलंद फरमा दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। गौसे पाक ने यह जुमला इरशाद फरमाया तो तमाम औलियाए किराम जो रूए जमीन पर थे, जो अपनी खबरों में थे, सबों ने बारगाहे गौसियत में अपनी गर्दन को झुका दिया और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत की, फरमाबरदारी की। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। मैं मुबारकबाद देता हूं नूरानी कमेटी के लोगों को, सारे वलियों के सरदार, सारे वलियों के ताजदार, ताजदार बगदाद, शहंशाह बगदाद, कुतुब रब्बानी, महबूब सुब्हानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जश्न मुनाकिद किया, आपके नाम का प्रोग्राम मुनाकिद किया। मुसलमानों, अल्लाह के दोस्तों, बुजुर्गाने दीन के साथ अपनी लौ लगाए रखो और अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक बुजुर्गों के साथ मुस्तहकम और ठोस बनाओ। इंशाअल्लाह ये बदमज़हब, ये फिरक़े बातिला आपका बाल भीका नहीं कर सकते। इसीलिए शायर ने कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बुजुर्गों के चौखट से वाबस्ता रहोगे, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहोगे
तो दुनिया में मसाइब व आलाम से और लोगों के शर से, बदमज़हबों की ईज़ा से इंशाअल्लाह मामून महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और सारे शुराका को और मुनाकिद करने वाले हर एक अफराद को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, बरक़ात व हसनात से माला माल फरमाए। हम सबको वलियों की ग़ुलामी में